हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांगन विद्यापीठ। स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको क्लास 9th और 10th के मैथ्स, सोशल स्टडीज, साइंस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे। मेरा नाम है लाइबा और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th की। हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका हम लोग 4.2 कर रहे थे, जिसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। 4 क्वेश्चन है, आज हम 5 से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैंने आपको कई बार बता दिया कि टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। टू वेरिएबल्स का मतलब होता है जिसमें आपके पास एक से ज्यादा कई सारे वेरिएबल्स हो, सॉरी मतलब एक से ज्यादा यानी टू वेरिएबल्स हो, एक्स और वाई। तो अब अपना फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6। अच्छा, ये 4.6 की एक फिगर है। ओके, ये फिगर है, तो आपको चूज करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वेरी इजी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप ये 0 पॉइंट ले रहे हो, यानी जब आप x 0 ले रहे हो तो y भी आपका 0 आ रहा है। तो आपको एक ऐसी सिचुएशन देखनी है जिसपे x 0 रखने पे y 0 आए। तो फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला है y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि आप जब x 0 रख रहे हो तो y ऑब्वियसली 0 ही आ रहा है। तो पहला इक्वेशन तो सही हो रहा है। दूसरे में वो बोल रहा है जब आप x देखो, यहाँ पे x -1 है और यहाँ पे y 1 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है -1 और 1, यानी कि जब आप x -1 लो तो y 1 आना चाहिए। ओके, इसको भी चेक कर लेते हैं। y इज इक्वल टू x है, x के प्लेस पर हम -1 रख देते हैं, बट ये क्या कि y भी -1 ही आ रहा है। इसका मतलब पहला वाला हमारा जो है सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं। x प्लस वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम अब यहाँ पे पुट करते हैं, x के प्लेस पे पहले 0 पुट कर लेते हैं। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y तो ऑफकोर्स 0 आएगा। तो पहला केस तो इसका सही हो रहा है। दूसरा केस देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी x के प्लेस पे मुझे पुट करना है -1, तो y इज इक्वल टू क्या आता है। देखो 1 इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। वेरी नाइस। तो यहाँ पे y 1 आ रहा है, यानी दूसरा केस भी मेरा इसमें हो रहा है। अब थर्ड केस अपना चेक कर लेते हैं। जब x में 1 रखूंगी तो y मेरा -1 आना चाहिए, तो ये भी चेक कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो x मुझे 1 रखना है। हाँ, तो ये y मतलब 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -1, तो ये भी आ गया। तो इसका मतलब कि मेरी ये वाली इक्वेशन करेक्ट है। इक्वेशन 2 इज करेक्ट। और बाकी आप कोई भी चेक करके देखोगे तो आपका नहीं होगा, क्योंकि देखो y यहाँ पे आप कुछ भी रखोगे तो x डबल हो जाएगा, क्योंकि 2x है और ना आपका इस केस में पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब इक्वेशन 2 आपकी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जब x आपका 0 है तो y 2 आ रहा है, और जब आपने x -1 रखा तो y आपका 3 आ रहा है, और जब आपने x 2 रखा तो y आपका 0 आ रहा है। तो आपका इस वाले केस में मुझे जहां तक लग रहा है ना, ये सेकेंड वाला आपका होगा। फिर भी एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू x -2, ये है हमारा। तो अब हमें रखना क्या क्या है, सबसे पहले 0 रखना है। 0 -2 y इज इक्वल टू, तो 0 में से 2 गया तो माइनस का 2 बचा, यानी कि x जब आपने 0 रखा तो y आपका -2। नहीं, ये वाली इक्वेशन सही नहीं बैठ रही। तो अब हम अपनी फर्स्ट वाली चेक कर लेते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, तो जब मैंने x 0 रखा तो y मेरा 2 आ रहा है, यानी फर्स्ट केस मेरा सही हो रहा है। सेकेंड केस चेक कर लेते हैं। जब x 2 रखना है तो y 0 आएगा। नहीं, सेकेंड केस भी मेरा सही नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब मेरा फर्स्ट वाला भी ऑप्शन सही नहीं है। अब मैं अपना चेक कर लेती हूँ थर्ड ऑप्शन। y इज इक्वल टू -x प्लस 2, y इज इक्वल टू -x प्लस 2। तो y के प्लेस पे पहले 0 रखना है, तो सॉरी x के प्लेस पे 0 रखना है, तो y मेरा तो ये तो 2 ही आएगा। फिर उसके बाद x के प्लेस पर हमें क्या रखना है, 2 रखना है। 2 प्लस 2, तो यस y 0 आ रहा है, यानी कि इस वाले केस में हो सकता है। थर्ड और चेक कर लेते हैं। x जब आप -1 रखेंगे तो y 3 आना चाहिए। ओके, x -1 रखेंगे। x के प्लेस पर आप लोग रखेंगे -1, और एक माइनस ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये हो गया 3। 1 और 2 3, यस। तो आपका इक्वेशन 2 यानी सॉरी इक्वेशन 3 आपकी ठीक है। ओके, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 6।
इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी एंड एप्लीकेशन, ओके ये वाला जो है ना क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे लास्ट में, पहले हम 7 क्वेश्चन करते हैं। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 9th के हैं, ऑल टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट 100 रुपीज, दोनों मिलकर 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बस इतना बताया है, कौन कितना कर रहा है ये नहीं पता, ठीक है। एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है उसके लिए, अर्थक्वेक आया है वहां पे विक्टिम के लिए। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जो कि इस डेटा को सेटिस्फाई करे। यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज एक्स एंड वाई, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है। तो देखो सबसे पहले 2 बच्चों के नाम है ना, फातिमा, यामिनी और फातिमा, तो लेट यामिनी कंट्रीब्यूट, यामिनी कंट्रीब्यूट, यामिनी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, x कर रही है, और फातिमा कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, फातिमा कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, y कर रही है, ठीक है। हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिलाकर x प्लस वाई 100 कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आप x की कोई भी वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी, बस इतना ध्यान रखना। आपको जब ग्राफ बनाओगे ना तो x की वैल्यू 1 मत रख देना, क्योंकि आप जब 1 रखोगे और उधर जाओगे तो ये 99 हो जाएगा, तो ग्राफ बहुत बुरा सा मतलब बनेगा। ऑफ कोर्स ग्राफ हर सिचुएशन में आपको बनेगा, बट 1 और 99 मतलब बहुत पतला हो जाएगा। तो अपनी वैल्यूज आप लोग ऐसे रखना, जैसे x एक बार हम 10 रख लेंगे तो y आपका 90 आ जाएगा, ठीक है। फिर और ग्राफ बनाने में परेशानी होगी, 1 2 3 और यहाँ पे फिर 10 का डिफरेंस। और दूसरा एक बार x हम 20 रख लेंगे, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो y हमारा 80 आ जाएगा, ठीक है। 2 काफी होती हैं। तो अब मैं आप लोगों के लिए ग्राफ बना देती हूँ, वैसे आप लोग खुद भी बना सकते हो। ये 10 20 30 ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है। और y एक्सिस का मैं 20 का डिफरेंस ले लेती हूँ, 20 40 60 80 100 ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो x 10 है तो y आपका 90, x 20 है तो y आपका 80, ठीक है। ये आपका हो गया, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। और ये यहाँ पे ये ज़रूर लिखना है 10 और 90 20 और 80, ठीक है। तो ग्राफ का ये तरीका है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे x जरूर लिखना है, y जरूर लिखना है, जो भी आप अपनी इक्वेशन कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, 8th क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि एक कंट्री है जैसे कि यूएसए और कनाडा, यहाँ पे टेम्परेचर मेजर किया जाता है फ़ारेनहाइट में, हमारा क्या किया जाता है सेल्सियस में, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में किया जाता है, तो ये आपका मेजरमेंट किया गया है। अब आपसे सबसे पहले तो एक ग्राफ ड्रॉ करने को बोला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, इसको एक्स मानना है और फ़ारेनहाइट को वाई मानना है। तो अगेन वही देखो आपका क्या इक्वेशन है, एफ इज इक्वल्स टू 9/5 सी प्लस 32, ठीक है। तो अब आप सी के प्लेस पर वैल्यू रखो। देखो वैल्यू कैसे रखेंगे, देखो मैं सी के प्लेस पे ना 5 रखती हूँ। 5 क्यों रख रही हूँ, ताकि 5 से 5 कट जाए और मेरा कि फ्रैक्शन खत्म हो जाए, प्लस 32, तो ये हो जाएगा मेरा 30, ये हो जाएगा मेरा सॉरी 41, ठीक है। उसके बाद f इज इक्वल्स टू 9/5 सी के प्लेस पे अब मैं 10 रखती हूँ प्लस 32। देखो ये आप लोगों को खुद से दिमाग लगाना है, अगर मैं 1 रख देती या 2 रख देती तो वो फ्रैक्शन फिर हटता ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह का आपको सिचुएशन रखनी है कि आपका फ्रैक्शन हट जाए ताकि आपकी डिस्टर्बेंस खत्म हो जाए। तो 9 2 18 और ये 32, तो ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। अब अपना ग्राफ पुट कर लो। तो इन्होंने बोला है कि f जो है वो आपको y मानना है और x c जो है वो आपको x मानना है, ठीक है। बस अब आपने क्या क्या लिया है, f आपका आया है 50 तक, तो यहाँ पे ले लो 10 20 30 40 50, और यहाँ पे आपने जो वैल्यूज रखी थी वो 5 10 15। तो जब आपने x 5 रखा था, मतलब c 5 रखा था, तो y आपका 41 आया था। तो 41 यहाँ कहीं होगा, 5 और 41, और जब आपने ये 10 रखा तो ये आपका 50 आया, 10 और 50। तो आपकी ये इक्वेशन हो गई, और यहाँ पे आप लिख दो f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट तो क्लियर हो गया, 8th का फर्स्ट। सेकेंड हमसे बोला है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर आपका 30 डिग्री सेल्सियस हो, देखो हमारी की इक्वेशन है, सेकेंड वाला पार्ट है इसका, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, तो ये हो गया 9/5
सी के प्लेस पर रखेंगे हम 30 प्लस 32, 5 6 30, 86। तो आपका एफ जो है वो 86 आ गया। अच्छा, अगर हम 95 फ़ारेनहाइट रखते हैं तब हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होता है, हमसे थर्ड क्वेश्चन ये पूछा है। तो ये रख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। तो एफ के प्लेस पर हम लिखेंगे 95, ये हो गया 9/5 सी प्लस 32। अब देखो 32 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन को सीक्वेंस में कर लेते हैं, 9/5 सी इधर कर लेते हैं और 95 माइनस 32। मतलब मैंने क्या करा, ये 32 इधर, 95 माइनस 32 इधर होता है, ये इधर होता है। बट हमेशा जो आपको निकालना हो वो इधर होना चाहिए, जो आप जिससे कैलकुलेट कर रहे हो वो इधर होना चाहिए। तो अब 9/5 सी और ये 95 में से 32 गए, कितना बचा, ये हो गया 3 और ये हो गया 63। अब अगेन वैसे ही ये हो गया 63, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, और 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 7 से कट गया, c इज इक्वल टू 35। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है इसका, नहीं सेकंड लास्ट है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस बट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर आपका जो टेम्परेचर सेल्सियस में वो 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में क्या कितना होगा, और इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बट इज द टेम्परेचर इज सेल्सियस। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे हैं। Is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. Okay, तो हमारा पहले फोर्थ कर लेते हैं। तो फोर्थ में इन्होंने बोला है, एक बार बोला है f इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। तो देखो एक बार तो बोला है कि c के प्लेस पे 0 रखना है, तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो जाहिर है इस पूरे नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट आपका 32 होगा। और एक बार f के प्लेस पर 0 रखना है, 9/5 सी प्लस 32। तो आपने ये 0 रखा, इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। अब देखो ये 32 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, तो 9/5 सी इज इक्वल टू माइनस 32 और c इज इक्वल टू माइनस 32, और ये आपका हो गया 5/9, 5/9। तो ये कट नहीं सकता, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, 1 माइनस 160/9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी है। इन्होंने बोला है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। अगर आप इसको न्यूमेरिकली लिख रहे हो तो ये दोनों सेम है। तो देखो पहले ना अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले समझ लेते हैं बात को। यानी कि देखो आपकी इक्वेशन ये है, f इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, राइट। बट वो बोल रहे हैं इसकी वैल्यू सेम है, तो हम इसको भी x लेट कर लेते हैं और इसको भी हम x लेट कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 32। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे लेट f एंड c बोथ आर x। अब ये न्यूमेरिकली सेम है, तो अब आप इसकी वैल्यू निकाल लो। देखो सबसे पहले 32 इधर प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 9/5 x, 1/1 स्टेप बनाते हैं। उसके बाद 5 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो दोनों से होगा, ये हो गया 5x और ये हो गया 160, यहीं पे अभी हमने करा था, और ये 9x, ठीक है, 9 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब x वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, बिना x वाले एक तरफ कर लेंगे, 9 इधर प्लस हो रहा है तो यहाँ पर आकर ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, और 160 इधर माइनस हो रहा है, यहाँ पर आके हो जाएगा ये प्लस। तो 9 में से 5 गया, 4 बचा और माइनस का बचा, इज इक्वल टू 160। तो x इज इक्वल टू आ गया 160/-4, यानी कि -40 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को छुड़वा दिया था वो इसलिए क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा साइंस से रिलेट करता है, तो जो यहाँ पे साइंस जिन बच्चों की अच्छी होगी उनको अच्छे समझ में आएगा। इन्होंने बोला है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। यानी कि आपका जो एक फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, मतलब वो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने ये बोली है, इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, यानी आपको कांस्टेंट को 5 यूनिट लेना है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन बाय व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स। आपको ये भी 2 कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले अरे
क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 6 था, राइट? तो लेट वर्क डन बाय बॉडी, इसको हम लेट कर लेते हैं y, ठीक है? हमारे बॉडी ने जितना वर्क किया उसको हम y लेट कर लेते हैं। दूसरा चीज क्या बोला है हमसे, ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको हम x लेट कर लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको हम लेट कर लेते हैं x, ठीक है? और ये जो हमारा कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स, ये हमारा है 5, सॉरी ये हमारा है 5, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, अब आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी की। तो इसका मतलब हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल्स टू, सॉरी y इज इक्वल्स टू, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। यानी कि हमारी बॉडी जितना वर्क करती है और जितना वो ट्रेवल करती है, डिस्टेंस करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो इसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल का साइन, y इज इक्वल्स टू, अब ये जो आपने प्रोपोर्शनल से इक्वल लगाया है तो इसका बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट और x लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका साइंस से रिलेटेड है, तो जिन बच्चों की साइंस अच्छी है उनको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिनकी साइंस उतनी अच्छी नहीं है तो वो इस चीज़ को समझ लें। जब भी आप मैथमेटिक्स में कुछ चेंज करते हो तो आपको बदले में एक दूसरा चेंज भी करना पड़ता है जिसका इम्पैक्ट ना हो। तो हमने ये प्रोपोर्शनल का साइन चेंज करके इक्वल लगाया है, जिस वजह से हमने ये k लगाया है। अब अपनी इक्वेशन के हिसाब से सबसे पहले उन्होंने बोला है कि अच्छा k तो हमें पता है ये कांस्टेंट बॉडी फोर्स 5 है, x उन्होंने पहले 0 रखने को बोला है, तो y आपका 0 आया। दूसरा y इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे हम 1 भी रख लेते हैं क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है, 5 1 5। और तीसरा केस है 5, यहाँ पे उन्होंने 2 रखने को बोला है, तो 5 2 10, तो वेरी इजी। अब इसका हम ग्राफ बना लेंगे। ये x होता है और ये हमारा y होता है, तो हमारा y 0 5 10, ये लेना है 0, यहाँ पे ले लो 5 और यहाँ पे ले लो 10, और x 1 और 2। तो जब x 0 रखा तो y भी 0 आया, ये पॉइंट तो यही बनेगा। x हमने 1 लिया तो y हमारा 5 आया, x हमने 2 लिया तो y हमारा 10 आया, और ये हमारा हिस्सा। तो हमारी बॉडी जो होती है जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है और जितना वर्क करती है वो एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो y इज इक्वल्स टू 5x, ये हमारा ग्राफ बन गया। बस यहाँ पे हमें लिख देना है 1 और 5, 2 और 10 और 0 और 0। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 नहीं 4.3 थी, मैंने शायद चैप्टर के स्टार्टिंग में 4.2 मेंशन कर दिया है, तो उसको आप लोग ठीक कर लेना। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारा कंटेंट लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।